नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। 19 नगरीय निकायों के चुनाव है और भाजपा का आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6 नगर पालिका 13 नगर परिषद का रिजल्ट जो है वो आ रहा है, परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और राधोगढ़ पर भी सबकी नजर है। शहर सरकार का फैसला आज हो जाएगा। पानसेमल, ओमकारेश्वर, सेंधवा में बीजेपी का कब्जा। 19 नगरीय निकायों में आज जो है मतगणना चल रही है और परिणाम भी जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बता दें कि 1144 पार्षद प्रत्याशियों का भविष्य आज तय होगा और इसी के साथ ये भी बता दें कि 20 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था और ये भी बता दें कि कहां कहां पर इलेक्शन हुए थे। तो राधोगढ़, विजयपुर, जैतहरी, डही, बड़वानी, सेंधवा, खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार, मनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और ओमकारेश्वर निकाय की जंग। और 19 नगरीय निकायों में मतगणना। पानसेमल नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा हुआ। नगर परिषद ओमकारेश्वर में बीजेपी का कब्जा हुआ। सेंधवा नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा हुआ। पलसूद नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा हुआ है और इसके साथ ही अंजड़ नगर परिषद में भी भाजपा की जीत हुई और मनावर नगर पालिका में भाजपा का कब्जा। तो 19 नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद का रिजल्ट जो है वो आज धीरे धीरे आ रहा है। परिणाम कहीं के आ गए हैं और कहीं के आना बाकी है। राधोगढ़ पर सबकी नजर है क्योंकि दिग्विजय सिंह का गढ़ है ये और शहर सरकार का फैसला आज हो जाएगा। पानसेमल, ओमकारेश्वर, सेंधवा में बीजेपी का कब्जा। प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में जो है मतगणना हो रही है और धीरे धीरे परिणाम भी आगे आ रहे हैं। तस्वीरें आप ये देखिए स्क्रीन पर, सेंधवा से है, मनावर से है। जीत का जश्न भी जो है वो मनाया जा रहा है। जीत का जश्न भी शुरू हो चुका है। बीजेपी का पलड़ा भारी है और जीत की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो कि जश्न मन रहा है बीजेपी का। सेंधवा और मनावर की ये तस्वीर है। तो आपको बता दें कि कहां-कहां पर इलेक्शन हुए थे। राधोगढ़, विजयपुर, जैतहरी, डही, बड़वानी, सेंधवा, खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार, मनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और ओमकारेश्वर निकाय की जंग है जिसमें आज भविष्य तय हो जाएगा। किसकी सरकार बनेगी ये भी तय हो जाएगा। कहीं कहीं पर पूरे जो परिणाम हैं वो आ चुके हैं और कहीं कहीं पर धीरे धीरे परिणाम आ रहे हैं। तो 6 नगर पालिका 13 नगर परिषद का रिजल्ट जो है वो आज आ रहा है।
चलिए चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ में राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भाजपा, जुड़ गए हैं। गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत स्वागत है आपका। रवि वर्मा, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ये तीनों जुड़ गए हैं। सर बीजेपी से पहले मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी राजपाल सिंह सिसोदिया जी। 19 नगरीय निकायों के नतीजे आ रहे हैं और अधिकांश निकायों में जो है वो भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। इस परिणाम से हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जी जनता के लिए जो हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है, मोदी जी के साथ मिलकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जी। हमारी केंद्र और सरकार और भाजपा की प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहा है जी। जिस प्रकार से दोनों सरकार मिलकर मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिंचाई की व्यवस्थाओं को, किसान को बिजली 24 घंटे, गांव में बिजली 10 घंटे, खेत में बिजली और तमाम अनुदान की योजनाओं के माध्यम से, जो हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से आम जनजीवन के लिए जो हम सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, वो योजनाएं हमारी कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचने का काम हो रहा है, मूर्त रूप ले रही है और इसी की वजह से जनता के मन मस्तिष्क में भारतीय जनता पार्टी की छवि सत्ता में बने रहने का एक जनादेश देकर वो अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं वह काम सही दिशा में हो रहा है, इस बात का प्रमाण होता है। इस प्रकार के चुनावों में जब विजयश्री का वर्ण होता है तो निश्चित तौर पर जनता इस वजह से हमको चुनने का काम करती है कि उन्हें ये समझ में आता है कि यह भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब सत्ता में होती है तो गरीब कल्याण के तहत जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, वहीं आम नागरिकों की दवाई, पढ़ाई, लिखाई की व्यवस्था से लगाकर मध्य प्रदेश के हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों के कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह, हमारे बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना, संबल योजना के माध्यम से श्रमिक बंधुओं का कल्याण और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि और प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि के माध्यम से किसानों का सम्मान करने का काम सम्मान निधि के रूप में, वहीं साथ साथ में जो है हमारी तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उन तीर्थ यात्रियों को तीर्थ कराना जो स्वयं के वजह से नहीं कर सकते, उन्हें सरकारी खर्चे पर धार्मिक यात्राएं कराना। ये श्रवण कुमार की भूमिका में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको दोनों हाथ से चलिए राजपाल जी, हमारे साथ में रवि वर्मा भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रवि जी, क्या वजह रह गई? जी वैष्णवी जी, जो परिणाम आए हैं आप उन परिणामों देखेंगे कि अभी पूर्ण रूप से परिणाम नहीं आए हैं। पूर्ण रूप से परिणाम नहीं आए, लेकिन अभी की स्थिति 7 नगरीय निकाय जो बाकी हैं उनमें काउंटिंग जारी है। कई ऐसे वार्ड हैं जहां नीना वर्मा जी का क्षेत्र था, वहां भाजपा का क्या हाल हुआ है, वहां श्रवण कुमार जी क्या उस चुनाव की जिम्मेदारी लेंगे? यशपाल सिसोदिया जी कह रहे हैं कि श्रवण कुमार बने हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो क्या शिवराज जी उस हार का जिम्मा लेंगे? वे नहीं लेंगे, क्योंकि अच्छा गब गब और कड़वा कड़वा थू, ये भाजपा का जो है चाल चरित्र और चेहरा है। ये उन जगहों पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे जहाँ भाजपा की आज पराजय हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता केवल झूठ पर सवार होकर एक एजेंडे के तहत आते हैं। यशपाल जी, मैंने आपकी बात को सुना। यशपाल नहीं, राजपाल सिंह नाम है, नाम ठीक करिए पहले आप। हाँ ठीक है राजपाल जी, ठीक है। तो राजपाल जी चर्चा को होने दें, मैंने आपको बड़ी धीरता से सुना। अरे गलत नाम बोल रहे थे ना रवि भाई। ठीक है जी, पहले रवि वर्मा जी की बात सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पे बात नहीं करती है। श्रवण कुमार जी बना दिया, ये भाजपा के लिए उसका निजी विषय है, ठीक है, उनके प्रवक्ता उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तमाम घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं के विरोध में जो ये परिणाम आ रहे हैं, तमाम जगह पर कांग्रेस के लोग जीत कर आए हैं, तो ये उस परिणाम को राजपाल जी किस दिशा में देखते हैं? तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सच को स्वीकार नहीं करते हैं। अभी निकाय के और परिणाम आने बाकी हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे परिणाम आएंगे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक शून्य की ओर जाएगी, अपने एक बड़ी पराजय की ओर जाएगी। जी, लेकिन राजपाल जी, मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि बीजेपी का फोकस था दिग्गी के गढ़ में सेंध लगाना,
लेकिन क्या हुआ? कोशिश जारी है, परिणाम आने दीजिए। जी, परिणाम आ रहे हैं, सेंध तो लेकिन लग जो है चुकी कांग्रेस सेंध तो लग आगे चुकी चल है। रही है। सेंध तो लग चुकी है वहाँ, जी और सेंध बड़ी भारी लग चुकी है। जी। जो जयवर्धन सिंह जी के खास सिपा सलार लोग हुआ करते थे, वे सब आज उनके साथ नहीं हैं। मूल सिंह जी पीला घाटा वाले, जो पूर्व विधायक थे वहां से, जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए स्थान रिक्त किया था, उनके बेटे हरेंद्र सिंह जी हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। सेंध तो वहां लग चुकी है, और बड़ी भारी सेंध लग चुकी है। आने वाले समय में राघोगढ़ में बांध दिए जाएंगे दोनों पिता पुत्र, वो राघोगढ़ से बाहर निकलकर। देखिए राजपाल जी, धर्मेंद्र सिकरवार भी है जो जिला अध्यक्ष बने हैं वहां के। हाँ, धर्मेंद्र सिकरवार जी है जो जिलाध्यक्ष बनने हैं, उनके लिए भी अग्नि परीक्षा ही है। हाँ, निश्चित तौर पर चुनाव कहीं न कहीं चुनौती के रूप में ही होता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हर चुनाव को चुनौती मानकर ही काम करते हैं जी। और निश्चित तौर पर चुनौती है, और हम ये थोड़ी कह रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे जी कि भाजपा शून्य पे चली जाएगी। हम शून्य पे कांग्रेस को नहीं भेज रहे हैं, पर कांग्रेस जो है अपने आप शून्य पे जाती जा रही है, जीरो की ओर अग्रसर है। इनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो पैदल पैदल अभी चल रहे हैं, वो शून्य की खोज में ही तो चल रहे हैं जी। पार्टी को शून्य की तरफ ले जाने का ही तो काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि जीरो कर देंगे हम कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का कभी सूर्यास्त नहीं होता था इस देश के अंदर। आज कहाँ है कांग्रेस? जरा इनको विचार करना चाहिए प्रवक्ता महोदय को। जिस कांग्रेस के 400 से अधिक सांसद होते थे, वो 40 पे सिमट के रह गए हैं, और इसी प्रकार की रीति नीति रही और ऐसे बोल वचन रहे इनके, तो आने वाले समय में 40 से भी नीचे चले जाएंगे। हम गरीबों के कल्याण की बात करते हैं, हम हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके भारत को और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार और भाजपा की सरकार, दोनों सरकार मिलकर प्रतिबद्धित है, इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम मध्य प्रदेश सहित इस देश को, इस भारत माता को पुनः वैभव पर स्थापित करने का काम करेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। गौरव चतुर्वेदी जी के विचार जान लेते हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, बताइए, बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले ये नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हर चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर ही देखा जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत इन 19 नगरीय निकाय में झोंकी थी, भाजपा संगठन ने जो ताकत झोंकी थी, उसका एक बेहतर परिणाम के तौर पर ये रिजल्ट मैं देखता हूँ जी। और जहाँ मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जहाँ ये कह रहे थे कि कांग्रेस के झांसे में मत आना, तो कांग्रेस वहाँ झांसा देने में भी असफल साबित इसलिए हुई कि कांग्रेस वहाँ झांसा देने गई ही नहीं। पार्टी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बड़े कार्यक्रमों में व्यस्त रहे और इन नगरीय निकायों को बहुत हल्के में ले गए, जब वहीं पर भाजपा ने उसे गंभीरता के साथ लिया और उसके परिणाम भाजपा के अपेक्षित मिले। और स्वाभाविक बात ये इसलिए था कि चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा पूरी ताकत से पिछले 2-2.5 सालों से आदिवासी क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वहाँ मात मिली थी। अब उस मात को सफलता में अगर कन्वर्ट करना है तो वहाँ मेहनत करना पड़ेगी, और भाजपा की वो मेहनत इस नगरीय निकाय में सामने आई जी। रवि वर्मा जी, बताइए, राजपुर को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का था बाला बच्चन से, लेकिन भाजपा आ रही है। जी वैष्णवी जी, अभी मैं सुन रहा था राजपाल जी की ढींगे, बड़ी ही ढींगे हाँक रहे थे कि घर बैठा दिया और जनता ने उनको बांध दिया। तो जनता ने किसे बांधा है ये तो राघोगढ़ में पता चल रहा है कि 8 वार्डों में कांग्रेस 6 पर जीती है। बड़वानी में और धार में क्या हुआ, पीतमपुर में नीना वर्मा जी का क्षेत्र था। राजपाल जी मुझे लगता है कि उस पर भी प्रकाश डालेंगे कि वहां किस तरीके से भाजपा की पराजय हुई। तो जनता ने किसे बांध दिया है और किसे घर बैठा दिया, ये परिणाम बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्य पे चर्चा नहीं करना चाहेगी, अपनी हार को वे छुपा रहे हैं और घर बैठा देंगे और तमाम तरह के स्लोगन और अच्छे अच्छे जुमलों से केवल वो डिबेट में अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हार को अपनी पचा नहीं पा रहे हैं कि जिस तरीके से इनका नीना वर्मा जी के क्षेत्र में सफाया हुआ है और राघवगढ़ में जो मात्र 2 वार्डों पर भाजपा आई है और घर बैठा दिया है। तो राजपाल जी, जिनको आप घर बैठाने की बात कर रहे हैं ना, वहां की जनता ने ही आपको घर बैठा दिया, और पूर्व के जो परिणाम थे
मैं उन पर भी चाहूंगा। नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से एक बड़ी लीडरशिप को घर बिठाया है, जिस किराए के नेता के बल पर आप ग्वालियर जीतना चाहते थे, मुरैना जीतना चाहते थे, शिवपुरी जीतना चाहते थे, तो जनता ने जो है झूठ की दुकान थी जो भाजपा की, उनके नेताओं की बंद कर दी है। तो राजपाल जी केवल टेलीविजन पर ही इनकी झूठ की दुकान चल सकती है। जी राजपाल जी, सुना आपने रवि वर्मा जी क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यथार्थ में जनता के बीच में है। अभी हम बूथ स्तर तक जो है हितग्राहियों के साथ में है। अभी कल ही हम बूथ पे थे जी। और हम देख रहे थे कि वहां पर जो प्रधानमंत्री आवास के जो घर बने हुए हैं, उन घरों में जो रहने वाले लोग हैं, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो वो कितने प्रसन्न थे जी। कितना साधुवाद दे रहे थे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, धन्यवाद कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी का। वो कह रहे थे कि हम हमारे जीवन में कल्पना नहीं कर सकते थे कच्चे मकान से पक्के मकान में शिफ्ट होने की। ये अगर प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं होती और मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार से प्लाट के ऊपर पट्टा देने का काम नहीं होता, तो हम हमारे जीवन काल में पूर्वजों के समय से कच्ची झोपड़ी में बरसात में तिरपाल लगाकर पाल पल्ली बिछाकर रहने का काम कर रहे थे, ऐसे ही हमारी उम्र निकल जाती। परंतु धन्यवाद है इन सरकार का, जिन्होंने अंत्योदय के दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार करा कि ये वांछित शोषित जो पिछड़ा अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको भी सरकार हाथ पकड़ के सहारा दे के मुख्य धारा में लेके आए और उसमें हम सफल हुए। मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड के इलाज कराने का काम हमने किया है, और अगर किया है तो ही बताने का काम कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं किया तो नहीं बता सकते। अभी गौरव जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे नगरीय निकाय के चुनाव में कि कांग्रेसी आएंगे उनके झांसे में बताना, पर कांग्रेसी बड़े नेता पहुंचे ही नहीं। अब वो पहुंचते कैसे भाई? उनने कुछ किया हो तो उपलब्धि लेके जनता के बीच में जाए। खाली हाथ तो कहीं नहीं जाया जाता, अगर कोई बुलाता है तो भी वहां खाली हाथ नहीं जाया जाता, वहां भी कुछ लेके जाना पड़ता है, कुछ नहीं तो एक फूल की कली लेके जाना पड़ता है। अब इन्होंने फूल की पखुड़ी भी जनता को चढ़ाई हो कभी तो ये लेके जाए। कोई योजना इन्होंने 18 महीने में चलाई हो तो ये बताए। अब 18 महीने में जो बंटा ढार करा मध्य प्रदेश का, तो वो 10 साल का जो कार्यकाल था दिग्विजय सिंह जी का, वो याद आ गया जनता को 18 महीने में कमलनाथ जी के समय। चलिए गौरव चतुर्वेदी जी से हम प्रश्न ले लेते हैं। एक गौरव जी, आप ये बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस है जो दोनों ही, मतलब परिणाम जो है बीजेपी आगे चल रही है कहीं पर अधिकांश जिलों में, लेकिन विधानसभा जो चुनाव है वो भी इसी में है और पूरा जोर इन नगरीय निकाय चुनाव में भी लगाया गया। नहीं, बात मैं वही कर रहा हूँ वैष्णवी जी कि चूंकि विधानसभा चुनाव में सीटें जीतने का गणित आदिवासी क्षेत्रों से भाजपा को मजबूत करना है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इन क्षेत्रों में उतरे थे। मेरा सवाल साथ में ये भी है कि अगर आपने वाकई में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया था, जैसा राजपाल जी अभी कह रहे थे, और उस लाभ की बदौलत भाजपा की स्थिति मजबूत है, तो फिर इन बड़े नेताओं को मैदान में उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में गए या नहीं गए वो एक अलग बात, लेकिन भाजपा के नेताओं को आखिर क्यों मैदान में उतरना पड़ा? आखिर क्यों छोटे छोटे चुनावों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम करती? कार्यकर्ताओं को आप जवाबदारी दीजिए, जो छोटे नेता हैं, सेकंड लीडरशिप है जो, उसको जवाबदारी दीजिए। उसकी बजाय दोनों बड़े नेता मैदान में उतरते हैं। पार्टी को इस बारे में भी विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी रवि वर्मा जी, आप बताइए कि अब नगरीय निकाय चुनाव के भी जो है वो परिणाम आ रहे हैं, अब विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी? विधानसभा चुनाव की लगातार तैयारियां चल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो है जनहित के मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर उसका एक जो अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता लगातार जनता की आवाज बना हुआ है, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी की बात हो या इस सरकार के जो आज के अखबार में जो ये छपा है, ये मैं बताना चाहता हूँ, बड़े ही आयुष्मान के कसीदे गढ़ रहे थे राजपाल जी, झूठ की दुकान जो है सजा रहे थे। तो ये आप देखें कि 200 करोड़ का आयुष्मान जो घोटाला है, ये जो हुआ है, ये तमाम जो घोटाले हैं, जो जनता के हक अधिकारों को ये शिवराज जी की जो भ्रष्ट सरकार है
जो लूट रही है, इन मुद्दों को लेकर लगातार हम जनता के साथ बने हुए हैं। आप नगरीय निकाय चुनाव में देख रहे हैं कि अभी भी जो है कुछ परिणाम हमारे हक में आए हैं और कुछ आना बाकी हैं, वे भी पूर्ण रूप से हमारे हक में होंगे। और पिछले नगर निगम चुनाव में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो एक बड़ी लीडरशिप को घर बैठाया है, तो ऐसे ही 2023 में मध्य प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि नया साल नई सरकार के साथ हम उस सरकार को लेकर आएंगे जिस सरकार ने हमें 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था। हम उस सरकार को लेकर आएंगे। किसानों ने यह मन बना लिया जिस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। ऐसे तमाम ऐतिहासिक निर्णयों की गवाह मध्य प्रदेश की जनता है राजपाल जी, और जनता ने यह मन बना लिया है कि इस सरकार को अब घर बैठाना है। जी राजपाल जी, देखिए सुना आपने कि रवि वर्मा जी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नया साल नई सरकार कहां तक सिद्ध होगा? मन बहलाने के लिए ठीक है और भगदड़ रोकने के लिए पोस्टर लगाना ठीक है। अभी मैं जी न्यूज के स्टूडियो पे जा रहा था तो कमलनाथ जी के बंगले के बाहर पोस्टर देखे, नई सरकार, नया साल, नई सरकार और भावी मुख्यमंत्री। तो ये नया साल आता है पर नई सरकार आएगी इसकी कोई जिम्मेदारी गारंटी नहीं है। और मुख्यमंत्री होते हैं या भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, भावी मुख्यमंत्री लिखना ये लोकतंत्र में इसलिए संभव नहीं है कि एक तरफ तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं, अब विधायक है ही नहीं अभी और मुख्यमंत्री भावी हो गए। तो ये सब जो है अपने आप को मार्केटिंग करने के इनके फंडे हैं। और कांग्रेस जो अभी जो दिख रही है सिर्फ छिंदवाड़ा में दिख रही है, वहां पे कमलनाथ है, नकुल नाथ है, बाकी पूरी कांग्रेस अनाथ है। एक बात। दूसरी बात कि हम जो है हमारे ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, ठीक है लगाना चाहिए, विपक्ष में आपका काम है आरोप लगाना, पर एक आरोप जरा सिद्ध करके तो बताइए भाई। दीपक जोशी और जी ये आरोप लगा रहे हैं राजपाल जी, दीपक जोशी जी किस घर परिवार से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में अगर हिम्मत हो तो दीपक जोशी के बयानों का खंडन करके बताए, अन्यथा चैनल पर केवल झूठ बोलना, जोर जोर से झूठ बोलना और जनता को बरगलाने का काम ना करें। कर रहे हैं। आपका प्रयास रहता है कि योजनाएं कैसे बंद हो। आप जब सरकार में आते हैं तो सबसे पहले गरीबों की संबल योजना बंद करते हैं, फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद करते हैं, फिर तमाम वो योजनाएं बंद करते हैं जिससे गरीबों का कल्याण होता है। वो तो भगवान की कृपा से और मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से फिर से सरकार आ गई और वो योजनाएं फिर प्रारंभ हो गई। जो श्रवण कुमार वाली योजना है, तीर्थ दर्शन योजना, वो संबल योजना, वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वो तमाम योजनाएं जो गरीबों से संबंधित है वो फिर से मध्य प्रदेश में इसलिए संभव हो सकी है, चालू हो सकी है क्योंकि उनके मामा शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री के रूप में है। कमलनाथ जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ जी ने तो कोई जो है इन योजनाओं को बंद करने में कोई एक रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ी थी। और बात कर रहे थे भी आप कर्ज माफी की जी, तो 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होना था एक सिग्नेचर से, जिस प्रकार का वचन आपने दिया था। गौरव चतुर्वेदी जिस जी, प्रकार से अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी। नीले हरे फार्म भरवाए थे, क्या 2 लाख का किसी किसान का कर्ज माफ हुआ? आप राजपाल जी बस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया है सिर्फ 65,000। गौरव चतुर्वेदी जी, अंतिम प्रतिक्रिया बस आपकी छोटी सी। देखिए, चुनाव परिणाम जो भी रहा हो भाजपा के पक्ष में रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अब कांग्रेस को भी और भाजपा को भी मूल कार्यकर्ता को महत्व देना होगा आने वाले समय में, अगर इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करना है तो। जी चलिए राजपाल जी, गौरव चतुर्वेदी जी, रवि वर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रदेश के 19 नगरीय निकायों के मतगणना जो है वो चल रही है और धीरे धीरे परिणाम भी आ रहे हैं। साफ हो जाएगा थोड़ी ही देर में कि कितनों पर भाजपा का कब्जा रहा और कितनों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और इसी के साथ में IND 24 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर।